हेलो दोस्तों, हिंदी साहित्य में भाषा के वस्तुनिष्ठ इतिहास में हम हिंदी के प्रमुख सूफी कवि उनके द्वारा जो रचित जो काव्य रचनाएं हैं उनका हम सारगर्भित अध्ययन यहाँ पर करते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। हंसावली 1370 ईस्वी इसका रचना काल। असायत इसके कवि माने जाते हैं। इसमें जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह राजस्थानी है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें असायत ने हंसावली में किया है। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार माने जाते हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे प्रथम सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और रचना इन्हें स्वीकार किया है। अवधि भाषा इसमें प्रयोग में लाई गई है। दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयुक्त है। लखम सेन पद्मावती 1459 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। दामोदर कवि इसके रचनाकार हैं। राजस्थानी भाषा में ये लिखी गई है। दोहा चौपाई के साथ सोरठा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। ईश्वर दास इसके रचनाकार हैं। अवधी भाषा में यह रचना लिखी गई है। दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। मृगावती, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम काव्य जो सूफी रचना है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, प्रथम सूफी रचना स्वीकार करते हैं। 1501 ईस्वी में इसकी रचना हुई। कुतुम्बन महोदय द्वारा ये रचित है। अवधी भाषा का यह है ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। माधवानल काम कंदला 1527 ईस्वी में रची गई थी। गणपति द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा में यह लिखी गई है। सिर्फ इसमें दोहा छंद का ही प्रयोग किया गया है। पद्मावत 1540 ईस्वी में रचा गया। जायसी ने इसे रचा। अवधी भाषा में लिखित यह ग्रंथ है। दोहा चौपाई का ही इसमें प्रयोग किया गया है। मधुमालती 1545 ईस्वी में यह रचा गया। मंझन महोदय द्वारा रचित है। अवधी भाषा का यह ग्रंथ है। दोहा चौपाई ही इसमें प्रयुक्त छंद है। माधवानंद काम कंदला यह 1556 में लिखा गया था। कुशल लाभ द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा का यह ग्रंथ है। इसमें चौपाई, दोहा और सोरठा इसमें प्रयुक्त छंद है। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक तो 1527 ईस्वी में, एक 1556 ईस्वी में, जो 1584 ईस्वी में रची गई थी। ये माधवानंद काम कंदला के नाम से ही रचित हैं तीनों जो रचनाएं हैं, लेकिन इनका काल है वो अलग अलग है। प्रथम बार 1527 ईस्वी में रचा गया था जो गणपति महोदय ने रचा था। दूसरी बार इसकी जो माधवानंद काम कंदला चौपाई जो रचा गया यह 1556 ईस्वी में रचा गया था। यह कुशल लाभ ने रचा और इसे ही राजस्थानी भाषा में रचा। और माधवानंद काम कंदला जो तीसरी बार जो 1584 ईस्वी में रचा गया वो आलम महोदय के द्वारा रचा गया था। उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वह अवधी है। तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस रचना की बात परीक्षा में की जा रही है, तो उसी को ही हमें सही करना है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी में जटमल द्वारा रचित है। राजस्थानी भाषा का एक काव्य है। रूप मंजरी नंददास द्वारा रचित है। 1568 ईस्वी में रचा गया। ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अब तीसरी रचना हमारे सामने आ गई माधवानंद काम कंदला, जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं। 1584 ईस्वी में आलम द्वारा रचित अवधी भाषा का एक ग्रंथ है जिसमें दोहा चौपाई सोरठा प्रयुक्त छंद है। आगे छिताई वार्ता जो नारायण दास द्वारा रचित है। 1590 ईस्वी में रचा गया एक ग्रंथ है जिसमें राजस्थानी के साथ में ब्रज भाषा का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। दोहा चौपाई में लिखा गया ये ग्रंथ है। चित्रावली 1613 ईस्वी में रचित उस्मान द्वारा अवधी भाषा का एक ग्रंथ है। चौपाई, दोहा छंद का इसमें प्रयोग उस्मान द्वारा किया गया है। रस रतन यह पुहकर द्वारा रचित है। 1618 ईस्वी में रचा गया। अवधी भाषा का ग्रंथ है। दोहा चौपाई प्रयुक्त छंद है। ज्ञान दीप जो शेख नबी की रचना है 1619 ईस्वी में रचा गया। अवधी भाषा का ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। नल दमयंती नरपति व्यास द्वारा रचित है। 1625 ईस्वी में रचा गया। अवधी भाषा का ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयोग में लाया गया है। हंस जवाहिर
कासिम शाह द्वारा रचित 1731 में रचा गया अवधी भाषा का ही ये ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। नल चरित्र 1641 ईस्वी में मुकुंद सिंह द्वारा रचा गया अवधी भाषा का ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। इंद्रावती नूर मोहम्मद द्वारा रचित है अवधी भाषा का ग्रंथ है। दोहा चौपाई छंद इसमें प्रयोग में लाया गया है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी में रचित नूर मोहम्मद द्वारा ये भी रचित है अवधी भाषा का ग्रंथ है। बरवे चौपाई में है यह रचित है। तो हम यहाँ पर हमने सूफी जो काव्य हैं उनका अध्ययन किया है। हमने यहाँ पे देखा कि ज़्यादातर जो सूफी काव्य हैं वो अवधी भाषा में रचे गए हैं और इनमें दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया। अधिकतर रचनाओं में हमने ये देखा। दोस्तों, जाने से पहले आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।